दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय मधुकैटभ वध। एक समय की बात है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने बैठे तब उनके सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। उस समय चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। समुद्र के जल पर शयन करते हुए भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। इसी बीच उनके कानों के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। ये दोनों महाबलशाली और अत्यंत क्रूर थे। जन्मते ही उन्होंने समस्त देवताओं और ऋषियों को कष्ट देना आरंभ कर दिया। उनके अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु गहरी निद्रा में हैं और उन्हीं की शक्ति से इस संकट का समाधान संभव है। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा, जो भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है, की स्तुति की। उन्होंने देवी को प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे माँ, आप ही समस्त लोकों की रक्षक हैं, आप ही सबके हृदयों में स्थित हैं। कृपया इस योग निद्रा से भगवान विष्णु को जगाइए, जिससे वे इन असुरों का वध कर सके। देवी की कृपा से भगवान विष्णु जागृत हुए। जागते ही उन्होंने असुरों को देखा और युद्ध के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी और मधुकैटभ के बीच भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। ये युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। असुर दोनों इतने बलशाली थे कि देवता भी उनका युद्ध देखकर भयभीत हो उठे। अंततः भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से दोनों असुरों को मोहित कर लिया। जब वो गर्व से भरकर बोले कि हे विष्णु, यदि तुम हमें युद्ध में हराना चाहते हो तो हमारी इच्छा से ही हमें मारना होगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, यदि ऐसा है तो अब मैं तुम्हें उसी स्थान पर मारूंगा जहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इस जल पर नहीं बल्कि पृथ्वी पर। ये सुनते ही विष्णु जी ने दोनों असुरों का वध कर डाला और उनके शरीर समुद्र की लहरों पर गिर पड़े। देवताओं ने प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति की और साथ ही देवी योग निद्रा का भी आभार व्यक्त किया। सबने मिलकर कहा कि हे माँ, आपने ही विष्णु को जगाकर असुरों का संहार कराया है। आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही जगत की पालनहार हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय का समापन होता है, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि देवी शक्ति के बिना भगवान विष्णु तक असुरों का नाश नहीं कर सकते थे।